कूलर का फुल वायरिंग करना बताएंगे। कूलर में यूज होने वाले सभी पार्ट्स को ले लिए तो सभी को वायरिंग करना बताएंगे एक एक करके। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया कूलर का फुल वायरिंग करना बताइए। कूलर में एक ठो मेन मोटर रहता है, एक ठो वाटर मोटर रहता है, एक ठो स्पिन मोटर रहता है और तीनों मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए तीन ठो स्विच लिए जिससे तीनों को कंट्रोल करेंगे। मेन मोटर को स्विच से कनेक्शन करेंगे, उसमें चार ठो पॉइंट रहता है क्योंकि इसमें हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड का कनेक्शन करेंगे, इसीलिए इसमें चार ठो पॉइंट दिया हुआ कनेक्शन करने के लिए। बीच वाला स्विच को स्पिन मोटर से कनेक्शन करेंगे, इसमें दो ठो ही पॉइंट है क्योंकि इसको सिर्फ ऑन ऑफ करेंगे। 3 नंबर स्विच में भी दो ही ठो पॉइंट है क्योंकि उसको वाटर मोटर से कनेक्शन करेंगे, उसको भी ऑन ऑफ करेंगे। तीनों मोटर को एक एक करके स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते, सीख सकते, तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले जो मेन मोटर का कनेक्शन करेंगे, तो मेन मोटर में हमेशा चार ठो वायर रहता है, तो उसमें एक ठो जो रहता है कॉमन रहता है, तीन ठो जो वायर रहता है स्पीड के लिए रहता है। तो सभी मोटर में ब्लू वाला वायर जो रहता है वो कॉमन रहता है, तो इसमें भी कॉमन वायर ब्लू वाला ही है। तीन ठो जो वायर बचा हुआ है, तीनों जो व्हाइट वाला मीडियम स्पीड के लिए, ब्लैक वाला हाई स्पीड और रेड वाला जो सबसे लो स्पीड के लिए, तो इसको स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो स्विच में चार ठो पॉइंट है, सभी पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है, तो इस वाला पॉइंट में जो एल लिखा हुआ है तो इसमें मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। उसके बाद जो 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है, मोटर में तीन ठो वायर जो स्पीड के लिए दिया हुआ है, तो रेड वाला वायर जो है वो सबसे लो स्पीड के लिए, तो उसको स्विच के 1 नंबर में कनेक्शन करेंगे। सभी कूलर मोटर का वायर जो रहता है सेमी कलर का रहता है और सभी का जो डाटा रहता है सेमी रहता है। सभी कूलर मोटर में जो रेड कलर का रहेगा वो सबसे लो स्पीड का रहेगा, व्हाइट जो रहेगा मीडियम स्पीड के लिए रहेगा, और जो ब्लैक वाला वायर है सबसे हाई स्पीड का रहेगा। तो रेड वायर का कनेक्शन कर दिए, व्हाइट वाला वायर मीडियम स्पीड के लिए, तो स्विच के 2 नंबर पॉइंट में उसको कनेक्शन कर देंगे क्योंकि 2 नंबर में जो है मोटर मीडियम स्पीड में घूरेगा। तो इसी तरह से आपको भी कनेक्शन करना बहुत आसान है। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते तो उसके बाद कोई भी कूलर मोटर का फुल वायरिंग कर सकते हैं। तो जो ब्लैक वाला वायर बचा हुआ एक ठो उसको स्विच के 3 नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे क्योंकि इसमें जो है पंखा सबसे हाई स्पीड में चलेगा मोटर। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते, सीख सकते, तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। कूलर के मेन मोटर को स्विच से कनेक्शन कर दिए, रेड वाला 1 नंबर में कनेक्शन किए, व्हाइट वाला 2 नंबर में, ब्लैक वाला 3 नंबर में, और एक ठो जो वायर बचा वो कॉमन में कनेक्शन करेंगे। वाटर मोटर का कनेक्शन करेंगे तो इसमें दो ठो ही वायर रहता है क्योंकि इसमें हाई स्पीड लो स्पीड के लिए नहीं रहता है। तो वाटर मोटर का एक वायर जो है स्विच से कनेक्शन कर देंगे। वाटर मोटर को बीच वाला स्विच से कनेक्शन करेंगे तो इसमें दो ठो पॉइंट है, तो एक ठो पॉइंट में एल लिखा हुआ और एक ठो पॉइंट में 1 नंबर लिखा हुआ है। तो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ वहां पे जो वाटर मोटर का एक ठो वायर जो रेड वाला है उसका कनेक्शन कर देंगे, जहाँ पे एल लिखा हुआ वहां पे मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो 1 नंबर में वाटर मोटर का एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिए। अब एक ठो स्पिन मोटर रहता है तो इसमें भी दो ठो ही वायर रहता है क्योंकि इसमें हाई स्पीड लो स्पीड के लिए नहीं रहता है। इसका दोनों वायर में से किसी एक वायर को जो है एक ठो जो स्विच बचा हुआ उसमें भी दो ठो पॉइंट है, तो एक ठो पॉइंट जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ वहीं पे कनेक्शन कर देंगे, जहाँ पे एल लिखा हुआ वहां पे मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। कोई भी कंपनी का कूलर रिपेयरिंग करते हैं उसमें तीन ठो ही मोटर रहता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं रहता है। वाटर मोटर का एक वायर जो स्विच से कनेक्शन कर दिया, स्पिन मोटर का एक वायर जो स्विच से कनेक्शन कर दिए, मेन मोटर का भी तीनों वायर स्विच से कनेक्शन कर दिया। अब एक एक वायर जो बचा हुआ है वो सभी का कॉमन जो जोड़ के एक कर देंगे। तो मेन मोटर का जो ब्लू वाला वायर है, स्पिन मोटर का जो एक ठो वायर है और वाटर मोटर का एक ठो वायर है, तो तीनों को जोड़ के एक कर देंगे, उसमें कॉमन वायर बना देंगे, उसमें मेन लाइन का एक ठो वायर का कनेक्शन कर देंगे। बहुत आसान है कनेक्शन करना, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते तो आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे, एक ठो पावर केबल ले लिए जिसमें दो ठो वायर है, 3 वायर का भी पावर केबल ले सकते हैं। दोनों वायर में से किसी एक वायर के जो कॉमन वायर में कनेक्शन कर देंगे, तो तीनों मोटर के एक एक वायर जोड़ के एक किए थे, उसी में मेन लाइन के एक वायर के कनेक्शन कर दिए क्योंकि वो कॉमन वायर है, और एक ठो वायर जो बचा हुआ रेड वाला तो उसी में एक ठो और वायर जोड़ेंगे क्योंकि तीनों स्विच में कनेक्शन करना एक एक पॉइंट में जो बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो शुरू वाला स्विच है जहाँ पे एल लिखा हुआ तीनों स्विच का, तो उसी में तीनों में कनेक्शन करना है। तो एक पहला स्विच में कनेक्शन कर दे रहे मेन वायर, तीनों स्विच को तीनों मोटर से कनेक्शन किए, तो तीनों स्विच में मेन लाइन का कनेक्शन करना है जहाँ पे एल लिखा हुआ है। एक ठो जो छोटा सा वायर जोड़े थे उसी में एक ठो और वायर जोड़ेंगे, अब बीच वाला स्विच के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, तो इसी से जो तीनों स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप वीडियो अगर ध्यान से देखते तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका से बताएं कनेक्शन करने के लिए पूरा कूलर का फुल वायरिंग। वही वायर जो छोटा सा जोड़े थे वो तीसरा स्विच के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, तो तीनों स्विच में कनेक्शन हो गया मेन लाइन का। कूलर का फुल वायरिंग हो गया, सभी मोटर को स्विच से कनेक्शन कर दिए, सभी वायर को मेन लाइन का भी। एक बार कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। तो मेन मोटर में 4 ठो वायर रहता है, तो ब्लू वाला वायर कॉमन है इसीलिए उसको जो है अलग जोड़े, और 3 ठो जो वायर बचा हुआ है रेड वाला 1 नंबर में कनेक्शन किए क्योंकि सबसे लो स्पीड के लिए, व्हाइट वाला 2 नंबर में कनेक्शन किए क्योंकि वो मीडियम स्पीड के लिए, ब्लैक वाला 3 नंबर में कनेक्शन किए क्योंकि सबसे हाई स्पीड के लिए। स्पिन मोटर में 2 ठो वायर रहता है, तो दोनों में से किसी एक वायर को कॉमन बना दिए और एक वायर को स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। और जो वाटर मोटर में भी 2 ठो वायर रहता है, तो एक वायर को कॉमन बना दिए
और एक वायर को जो स्विच से कनेक्शन कर दिए, तो तीनों मोटर को स्विच से कनेक्शन कर दिए। और पावर केबल में 2 ठो वायर है, तो एक वायर के जो कॉमन में कनेक्शन कर दिए तीनों मोटर का एक एक वायर, और एक ठो जो पावर केबल है वो तीनों स्विच के एल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए एक दूसरे से। तो तीनों स्विच में मेन लाइन के कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। जो कॉमन वाला वायर सभी को जोड़ के एक किए, तो उसमें टेप लगा देंगे और चेक करेंगे लाइन देके। पावर केबल को मेन लाइन से कनेक्शन कर दिया। अब तीनों स्विच को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मेन मोटर को ऑन करके चेक करेंगे। तभी जो 1 नंबर में, तभी मोटर सबसे लो स्पीड में चल रहा है। तब बीच में करेंगे 2 नंबर में, तभी मोटर जो मीडियम स्पीड में चल रहा है। 3 नंबर करने पर जो पंखा सबसे हाई स्पीड में चलेगा। देखिए अभी मोटर जो सबसे हाई स्पीड में चल रहा है, और फिर ऑफ करने पर जो मोटर ऑफ हो जाएगा, तो तीनों स्पीड में चल रहा है। बीच वाला स्विच जो वाटर मोटर का कनेक्शन किए, तो स्विच ऑन कर रहे हैं तो मोटर जो वाइब्रेट कर रहा है, इसको पानी में डुबाएंगे तो पानी फेंकेगा तो ऑफ भी होगा। 3 नंबर स्विच जो स्पिन मोटर का कनेक्शन किए, तो इसको भी ऑन करके चेक करेंगे। तो ऑन करने पर देखिए मोटर घूम रहा है, बहुत स्लो घूमता है, क्योंकि इससे जो हवा चारों साइड फैलाता है, तो इससे ऑफ भी होगा और ऑन भी होगा। तीनों स्विच सही से काम कर रहा है। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।